नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हूं सौरभ आपके साथ भी रोज की तरीके से। वो प्रोग्राम आपका जहां हम लोग बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। देश में अब जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के कुछ नई बातें सामने आई हैं, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, तो उसकी आज हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा रहा हूं केसी त्यागी जी, जेडीयू के सीनियर लीडर हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं उसकी तरफ। प्रदीप जी आज मेरे बगल में बैठे, मुझे किसी ने कहा था कि इनके बगल में बैठा करो, ज्यादा दिखोगे। अच्छा मैंने कहा यही सही, नहीं बात सही है सर। एक सर के बगल में बैठता हूं। तो एक सर्वे आया है बिहार को लेकर, आप कह सकते हैं पहला सर्वे। अभी चुनाव में 6 महीने का वक्त है, लेकिन इस सर्वे ने जो बताया वो अगर ये सही है तो आंखें खोलकर रख देने वाला है। शॉकिंग मैं कहूंगा ये। मैंने जब पढ़ा इसको पहली बार, सर्वे की डिटेल देखी, मैं चौंका कि क्या ऐसा है। ऐसा है तो हमको क्या कोई खबर ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है। हम सब माने बैठे कि भाई ये एनडीए वाले, डबल इंजन वाले जो हैं, इनके लिए बिहार कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्वे तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। तो आज जरा इस सर्वे की रोशनी में हम लोग बिहार की हकीकत की बात करेंगे। त्यागी जी आज हमको बताएंगे कि बिहार में वो क्या देखते हैं जो, और इसमें कुछ चेहरों पर बात की गई है उसकी भी बात करेंगे। तो मैं आपको सर्वे जल्दी से छोटा सा बता रहा हूं, फिर आगे और प्रोग्राम में आएंगे तो बात करेंगे। पहला सवाल है सर्वे का, सी वोटर का सर्वे है, ड्यू क्रेडिट। प्रेफर्ड नेक्स्ट सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपकी पसंद? 41% पर सोचिए कौन है। 41% तेजस्वी यादव। 41% लोग मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए कितने लोग नाम ले रहे हैं? 18% सर। उससे भी चौंकाने वाली बात, नीतीश जी 18 पर हैं, 15% किस लोगों की पसंद कौन है? प्रशांत किशोर। और बीजेपी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम लिया केवल 8% लोगों ने। तो 8% पर सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर 15% पर, नीतीश कुमार 18% पर, 20 साल के चीफ मिनिस्टर, और तेजस्वी यादव हैं 41% पर। एक दूसरा, नीतीश यादव की विश्वसनीयता कितनी है? नीतीश कुमार की, दिमाग की जगह नीतीश कुमार की क्या कुछ कम हुई है? 58% लोग मानते हैं। कुछ हद तक कम हुई है, 13% लोग मानते हैं। ज्यादा कम हुई है 58%, कुछ हद तक कम हुई है 13%। 61% आदमी कह रहा है कि नीतीश जी की विश्वसनीयता में कमी आ गई है सर। और आगे उसी में सवाल यह है कि क्या आप नाराज हैं सरकार से? तो 50% लोग कहते हैं हम नाराज हैं और हम सरकार बदलना चाहते हैं। 22% लोग कहते हैं हम नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन 72% लोग नीतीश जी की सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर ये तो उल्टी गंगा बह रही थी। मैं तो ऐसा तो नहीं सोचा था कम से कम हाल बिहार का इस वक्त होगा। नहीं, देखिए एक चीज़ तो सही है कि नीतीश जी की लोकप्रियता में कमी आई है। ठीक है, वो जो 2-3 बार उन्होंने इधर उधर किया, उसकी वजह से विश्वसनीयता कम हुई है। और उनके स्वास्थ्य के कारण उनकी गवर्नेंस का जो उनकी यूएसपी थी, वो लगातार कमज़ोर हुई है। और वो कमज़ोर हुई है 2010 के बाद, बल्कि कहें 13 के बाद से, जब वो छोड़कर गए एनडीए। वो पीक पर थे अपने 2010 में, और 2005 से 2010 में उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व काम है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो सड़क बन गई, बिजली आ गई, महिलाओं को अधिकार मिल गए, वो सब बातें ठीक है। बिहार निराशा के गर्त में था। बड़े से बड़ा बिहार का समर्थक भी मानने को तैयार नहीं था कि बिहार में कोई बदलाव हो सकता है। उस माहौल में नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया, उम्मीद जगाई, और बिहार को एक तरह से नेशनल मानचित्र पर, जो है राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बाद से वो जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, शुरू में जो है थोड़ा स्थिर रहा, लेकिन पिछले खास तौर से 2020 के बाद से लगातार नीचे ही जा रहा है। 2000 उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, ये तो 2020 के चुनाव में ही दिख गया था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो तेजस्वी यादव का 41% आप देख रहे हैं जी, ये बड़ा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि सामने कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नहीं है। आप याद कीजिए उत्तराखंड का चुनाव, सबसे ज़्यादा रेटिंग हरीश रावत की आती थी। तो पार्टी तो हारी ही, अपनी 2 सीटों से लड़े, दोनों सीटें हार गए। और सत्ता से हटने के बाद तक कई साल तक अटल जी की रेटिंग सबसे ज़्यादा आती थी, क्योंकि सामने कौन था? मनमोहन सिंह। तो इस और
देखिए, तेजस्वी यादव जो है 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नोन चेहरा है, परिवार जाना पहचाना है, लोग जानते हैं, परिवार की राजनीति को लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी कौन है? सभी पार्टियों में घूमकर आए हुए हैं, तो उनकी रेटिंग जो है कैसे ऊपर हो सकती नहीं, है? लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 2020 के बाद नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई, गवर्नेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर ये तेजस्वी डिफॉल्ट चॉइस क्यों नहीं है वहां पर? नहीं, डिफॉल्ट चॉइस इसलिए नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका वोट बैंक। वो डराता है। ऐसा है कि यहां बैठ के हम लोग जो है बात कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, एकमात्र विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। गांव में चले जाइए बिहार के, तो आपको असलियत पता चल जाएगी। जैसे ही ये माहौल बनेगा कि आरजेडी आ सकती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप देखिए तुरंत पॉलिटिकल पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। सर, तो अब नीतीश कुमार से निराशा हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव को उसका फायदा मिले अब इस वक्त आप ये नहीं मानते? मुझे नहीं लगता। ठीक है, दीपक जी, सर इनके बाद मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि नीतीश कुमार की जो साख में गिरावट थी वो 2020 के चुनाव के अंदर भी थी। आपको 2020 के कैंपेन के चुनाव की पूरी थीम को याद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी भी और चेहरे का इस्तेमाल बिहार चुनाव के अंदर नहीं किया था। वहाँ पे एक बड़ा सेक्शन था जो ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ लेना था, भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत के आ जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस बात पे क्लियर थे कि बीजेपी और नीतीश कुमार का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें ईबीसी हैं, कुछ हद तक पसमानदा मुसलमान भी हैं, और भारतीय जनता का जो अगड़ा है, और जो उस वक्त तो पासवान के बेटे अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन बेसिक पासवान वोट भी भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन एक बिहार के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी लगातार नीचे आ रही है। नीतीश कुमार को जिस ढंग से लोग टेलीविजन पर देखते हैं, उससे उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले और जिन्होंने उनकी राजनीति को पसंद किया है, उन तक को निराशा होती है, स्वास्थ्य कारणों से लेके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो तेजस्वी इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का रिकॉल वैल्यू बहुत है। लालू यादव को बिहार का बच्चा हर जनरेशन का बच्चा जानता है। नीतीश कुमार को उस तरह से शायद जेन जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तो देखा, एक नेता के तौर पर नहीं देखा। और तेजस्वी उनके बेटे हैं। एक बात परंपरागत तौर पर आप मानना, जिसकी रिकॉल वैल्यू, आप इसमें प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर क्यों आए? क्योंकि जो लोग वोट दे रहे हैं उनमें प्रशांत किशोर की रिकॉल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन क्या वो सोशल कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या 15% का वोट बैंक ले जाएंगे प्रशांत किशोर? मुझे भारतीय राजनीति में अव्यवहारिक लगता है। क्या ये सर्वे बिहार की जनता का मूड परिवर्तन का बन रहा है, ऐसा इशारा कर रहा है? देखिए, अभी जो निराशा है नीतीश कुमार को लेकर, अभी जो परिस्थितियां हैं, ये सर्वे उसका इशारा कर रहा है। लेकिन आगे की राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी, नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर स्टैंड क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है, नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से किस तरह की लीडरशिप को प्रोजेक्ट करती है, चुनाव के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसको देखना होगा।